अर्थ वो जो फीलिंग होती है जब बच्चा फर्स्ट टाइम बोलता है ममा आई वॉज इन लेबर फॉर 48 hours एंड आई स्टिल कुडंट डिलीवर नॉर्मल. वरुण बेड की साइड पे खड़े होके एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज. ही वाज फीलिंग हेल्पलेस. ही सेड तूने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज दी है. डॉक्टर्स वर आफ्टर माय लाइफ एंड इट्स लाइक टॉर्चर. इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड इट्स लाइक यू आर कमिटिंग अ क्राइम. And he yelled, he said, Spartans! Wow, really? You're a good boyfriend, a better husband, but I think you're becoming the best father. फर्स्ट वुमन टू मेक हर ओन लिविंग. ज़्यादा ये मत बोलना कि मैं करियर ओरिएंटेड हूँ. तो उन्होंने मुझे जो जो मना किया था ना मैंने वो सबसे पूछा. ब्लड बहुत थिक था एंड बेबी तक नहीं पहुँच रहा था. तो एवरी डे आई यूज्ड टू टेक 2 इंजेक्शंस. खाना खिला दिया, पॉटी क्लीन कर दी, डायपर साफ है. उसके बाद भी अगर रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? If they're bored, they cry. Not just a super mom, you're a superwoman too. मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है ये टॉपिक पर बात करते हुए. मामा अर्थ. हाँ पापा, मैंने ना एक्चुअली वहाँ पर सुबह एक्सप्रेस करके मैंने फ्रिज में ना दूध रखा हुआ है. आप हाँ इधर जीवा को ना आधा आधा दे देना. या ओके ओके गुड. ठीक है पापा. आई विल स्पीक टू यू आफ्टर दिस एपिसोड शूट. हाँ जी ओके बाय बाय. थैंक यू बाय. ओ गॉड, थैंक गॉड. एक्चुअली अभिनव इस वक्त इधर जीवा का ख्याल नहीं रख रहे होते ना तो मेरा कांस्टेंट ध्यान जो है वो उधर ही रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाया है, उनका डायपर चेंज हुआ है, उनका टमी टाइम उन्हें मिला है, उनका बेदिंग हुआ है, उनका मसाज हुआ है कि नहीं. सो देयर इज़ सो मच दैट यू नो अ मदर कीप्स ऑन थिंकिंग कॉन्स्टेंटली. बट हिज सपोर्ट and his being there, his presence is so important, not just for them, for me also, कि मैं निश्चिंत होकर ये शूट कर पा रही हूँ. एक्चुअली मैंने तो ये कॉन्वर्सेशन यहीं से शुरू कर दिया. हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ किसी ने बताया नहीं, द मदरहुड जर्नी. माँ बनने का पहला एहसास है कुछ खास. और आज की जो हमारी गेस्ट है वैसे उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वो पूरे देश में परिचित है. वो ना कि एक सीईओ है बल्कि फाउंडर भी है, सुपर मॉम भी है, और जैसा हम सब उन्हें प्यार से बुलाते हैं द चीफ मामा ऑफिसर. ये कॉन्वर्सेशन यहीं से शुरू कर दिया. हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ किसी ने बताया नहीं, द मदरहुड जर्नी. माँ बनने का पहला एहसास है कुछ खास. और आज की जो हमारी गेस्ट है वैसे उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वो पूरे देश में परिचित है. वो ना कि एक सीईओ है बल्कि फाउंडर भी है, सुपर मॉम भी है, और जैसा हम सब उन्हें प्यार से बुलाते हैं द चीफ मामा ऑफिसर. विद अस इज गजल अलग. थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो. It means a lot. I am excited for this conversation. Thank you for having me. मतलब मुझे तो बहुत ही खुशी है. I'm meeting you. It feels like I know you for so long. Yes. मैंने स्क्रीन पे आपको देखा है, सारी स्टोरी सुनी है, पूरी मदरहुड की जर्नी में ऐसे लगता है that I've been there, I've been listening to you. How sweet. And आज यहाँ पे आके आपसे बात करना is super exciting for me. I'm excited too. Thank you for doing this. Thank you. Thank you. Thank you. अब मुझे ये जानना है, चीफ मामा ऑफिसर. This name is so adorable and actually so relevant for this show. और जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही थी ना, I was jumping to have this name, चीफ मामा ऑफिसर. हम सब जानना चाहते हैं आपका जो ब्रांड है, your baby, your very first baby, Mama Earth. How did you find this beautiful name, Mama Earth? So Mama Earth is my second baby. Second baby, First अच्छा. baby अगस्त्य है. Oh yes, yes, My yes. elder one, उनके बारे में तो 9-year-old. yes, yes. अगस्त्य की वजह से एक्चुअली मामा अर्थ स्टार्ट किया हमने. सो मामा अर्थ इज सेकंड चाइल्ड एंड देन आई हैव वन मोर which is 2 years old now, Yes. Ayan. Ayan. But ये स्टोरी थोड़ी सी हटके है. ये एक्चुअली किसी बिजनेस आइडिया के साथ शुरू नहीं हुई थी. Mama Earth started because I was looking for certified safe products for Agastya. For some reason India में पता नहीं क्यों कोई products जिस पे safety की seal हो अवेलेबल ही नहीं थे. And जो brands यहाँ पे बिक रहे थे, when I spent my time in US, New York for my art education, वहाँ पे उसी brand के products जो हैं शेल्फ से उठाए जा रहे थे बिकॉज इट वॉज सेड कि उनमें कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं. तो आई थिंक दैट ट्रबल्ड मी अ लॉट. एंड मम्मा, लाइक मैं अपनी मम्मा को मम्मा बोलती हूँ. वरुण जो मेरे हस्बैंड है, मेरे को फाउंडर भी हैं,
वो अपनी मम्मा को मम्मा बोलते हैं, मेरे बच्चे मुझे मम्मा बोलते हैं। तो आई थिंक देयर इज, ये जो इमोशन है ये वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एंड आप जितने मर्जी बड़े हो जाए, आपको अपनी माँ की ज़रूरत हमेशा फील होती है। एब्सोल्युटली रहती है। तो वहाँ से वो इमोशन लिया, एंड देन वी वर वेरी श्योर दैट व्हाटएवर वी डू नीड्स टू बी सेफ, सस्टेनेबल, गुड फॉर द अर्थ। तभी हम मेड सेफ प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जो हम कह रहे थे हमारे बच्चों की स्किन पे तो सेफ होंगे ही, बट एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होंगे। आई थिंक जब ये वाला नाम आया ना, तो वी हैड लाइक 7 more names in the list, बट किसी और नाम ने कोई कट ही नहीं किया। लाइक वी वर लाइक दिस इज इट, बोथ ऑफ अस वर वेरी श्योर कि मामा अर्थ ही बनाएंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आपने जिक्र किया वरुण का, अपने पार्टनर का, और को फाउंडर मामा अर्थ के जो हैं। आज का जो एपिसोड है वो स्पेशली डेडिकेटेड है फादर्स के लिए, और मैं चाहती थी कि ये वाला एपिसोड आपके साथ, आपके पार्टनर को हम सेलिब्रेट करें। एक पिता का मदरहुड की जर्नी में कितना योगदान होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, वो हम आज सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। सो हु वरुण इज़, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान वही है, बट उन्होंने आपकी मदरहुड जर्नी में आपकी किस तरह से हेल्प की है? पहले तो ये टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुना है कि हम बात करेंगे रोल ऑफ फादर्स इन द जर्नी ऑफ मदरहुड, राइट? किसी भी वुमेन के लिए आई थिंक दिस जर्नी वुड बिकम 100 times more difficult अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं हो, और अगर फादर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो। आई एम ब्लेस्ड, वरुण इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव, इन्वॉल्व, always present kind of a father. Wow. He's always been that kind of a husband. देते हैं ना कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे करना चाहिए, एंड लाइक बी रेडी फॉर दिस, एंड वो सारा का सारा ज्ञान वाज कमिंग ओनली टू मी। लाइक वरुण को नहीं बताया था कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, और लाइफ चेंजेस लाइक दिस, नथिंग, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई थी। बट जब अगस्त से हुआ, एंड सी सेक्शन से हुआ था, आई वॉज इन लेबर फॉर 48 hours एंड आई स्टिल कुडंट डिलीवर नॉर्मल, तो एंड में उनको सिजेरियन करना पड़ा, एंड इट वॉज अ शॉक, इट वॉज अ शॉक टू मी मेंटली। मुझे अभी भी वरुण के एक्सप्रेशंस याद है, क्योंकि वो कोई पेन थ्रेशोल्ड होता है जो वो पेनोमीटर पे मेजर करते हैं कि जब बेबी डिलीवर हो जाना चाहिए, तो उस थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर गई थी पेन, एंड आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट आई वाज इन पेन। वो अलग बात है, बट वरुण बेड की साइड पे खड़े होके, एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आइज, लाइक रोते रोते वेंट आउट ऑफ द रूम, एंड आई स्टिल लाइक आई कैन हियर इट इन माई ईयर्स राइट नाउ एज आई स्पीक, कि वो बहुत ज़ोर से रोया था कमरे के बाहर जाके, बिकॉज ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस, कि इसको इतनी दर्द हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर्स को बोल रहा हूँ बट डिलीवरी नहीं हो रही है। एंड ही टुक अ कॉल सेइंग कि कुछ भी हो, सेव हर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट चेंज एंड दैट इमोशनल साइड ऑफ वरुण। उससे पहले मुझे कभी वरुण की वो वाली साइड दिखी नहीं थी। ऑफ कोर्स उसके बाद बेबी हुआ, हेल्दी हुआ, सब कुछ ठीक था। वी केम बैक टू आवर रूम। वरुण ने एक लाइन बोली थी छोटी सी, ही सेड, तूने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ दी है। एंड यू नो, जब आपने डिलीवरी की होती है, देर आर सो मेनी इमोशंस दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। यू आर हैप्पी बट यू आर ऑल्सो इन पेन, योर बॉडी इज़ इन पेन, देर इज़ सो मच एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ यू। बेबी को फीड कराना है, फीड नहीं आती, मुझे नहीं आई थी फीड, लाइक आई डिडंट गेट ब्रेस्ट मिल्क, एंड डॉक्टर्स वर आफ्टर माई लाइफ कि ये ब्रेस्ट पम्प से ये करो, ये करो, ये करो, एंड इट्स लाइक टॉर्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर दैट जर्नी। उस टाइम पे Varun stepped up and he said, all the duties around the baby मैं करूँगा। उसका डायपर चेंज से लेके उसको टॉप फीड देनी थी बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा था। फर्स्ट 10 days I touched the baby only when I wanted him to take a feed, और वो भी हम ट्रायल एंड एरर पे चल रहे थे बिकॉज काफ़ी टाइम लग गया था ब्रेस्ट फीड आने में। एंड nobody trained him to be like that, but I think वो उनको नेचुरली ही आया बेबी को देख के, या मुझे देख के, मुझे नहीं पता, I want to believe मुझे देख के आया। आई थिंक वो जो शिफ्ट आता है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो शिफ्ट उस दिन आता है जिस दिन आप पहली बार वो आपके किट पर पॉजिटिव आता है ना, जिस दिन वो पॉजिटिव आता है। आई रिमेंबर मैंने जब ये न्यूज़ अभिनव के साथ शेयर की थी, द जॉय दैट आई सॉ ऑन हिज फेस, यू नो, इट वाज अ प्योर जॉय, एंड ही येल्ड, ही सेड स्पार्टन्स, वाओ रियली। और उसके बाद से जो मैंने अभिनव में चेंज देखा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आज सुबह का। ये शूट से पहले ना
अभिनव देहरादून से आए हैं, उनका खुद का शूट था, तो 48 आवर्स ही वहाँ पर थे। उन्होंने फ़्लाइट ली है एक दिन और इनफैक्ट कल रात को वापस आए हैं। तो मम्मा को जैसे पता चला कि देहरादून जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। अब हमारे ना घर पे रिचुअल है, एक छोटा सा रिचुअल है, हम जब भी अपनी बेटियों को नहलाते हैं हम उनके बाथ टब में ना गंगा जल डालते हैं। तो मम्मा को पता चला कि अभिनव देहरादून जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, आप देहरादून जा रहे हो ना, आप गंगा जल लेकर आना। कहा ही इज़ गोइंग फॉर शूट, ही विल नॉट ब्रिंग, एंड नोइंग हिम मतलब ही हैज़ टू बी टोल्ड एटलीस्ट 10 टाइम्स प्लीज दिस नीड्स टू बी डन, दिस नीड्स टू बी डन, दिस नीड्स टू बी डन। तो मैंने कहा नहीं आने वाला है। घर पे हमारी कुक ने बोला कहाँ आएगा भैया को एक काम ना 3 महीने बोलना पड़ता है। तो आज सुबह जैसे मैं शूट के लिए उठी, मैं बाहर गई, सडनली ना ऐसा मेरे को बॉटल दिखती है टेबल के ऊपर। गंगा जल आया है, सीरियसली आया है, ओनली ऑन 1 कॉल। सो आई थिंक दैट इज द शिफ्ट, बिकॉज इट इज फॉर हिज डॉटर्स। हालांकि छोटा सा रिचुअल ही है, बट बिकॉज इट इज फॉर हिज डॉटर्स, ही मेड श्योर काम से मैं वक्त निकाल कर आई एम गोइंग टू गेट दैट पीस, एंड दैट हैज़ टच्ड माई हार्ट सो प्रोफाउंडली कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ये आज यहाँ पर ये किस्सा शेयर करना ही करना था। और ये जो चेंज आता है ना, मैंने उनको ना अपने डिलीवरी के पहले 10 दिन में बोल दिया था, यू आर अ गुड बॉयफ्रेंड, यू बिकेम अ बेटर हस्बैंड, बट आई थिंक यू आर बिकमिंग द बेस्ट फादर। हाउ स्वीट। आई थिंक ये जो है ना, ये चेंज आना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हम लोग ब्लेस्ड हैं टू हैव पार्टनर्स लाइक दैट। एब्सोल्युटली। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। ऑल सडन एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं हम, राइट? करेक्ट। कुछ रोल्स जो है पहले टाइम से डिफाइन है कि अच्छा लाइक द वुमन हैज़ टू डू ऑल ऑफ दिस एंड द मैन इज गोइंग टू अर्न फॉर द हाउस एंड दैट्स इट। बेबीज़ के साथ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट आपकी लाइफ एज अ फैमिली कितनी बेटर और चेंज हो सकती है जस्ट बाय बीइंग मोर इन्वॉल्व्ड एंड इक्वल पेरेंटिंग। लाइक हम लोग इसको इक्वल पेरेंटिंग कहते हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव वरुण हु शेयर्स ऑल ऑफ दिस विद मी। जैसे आपने बोला कि गुड हस्बैंड, बट बच्चों के साथ जो वो सडन चेंज आता है, इट इज़ सो प्रेशियस, इट इज़ सो वैल्यूएबल एंड इट चेंजेस योर फैमिलीज लाइफ फॉर द बेटर, सो व्हाई नॉट। तो आपको किसी ने बताया था कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ इतना इन्वॉल्व आपकी पेरेंटिंग में ना हो, तो आप ये कदम फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव कभी इतने खुले दिल से या टेंशन फ्री लेकर ले पाएंगे या नहीं? आई थिंक कोई भी इस जर्नी के लिए आपको रेडी नहीं करता है, कोई बात ही नहीं करता है। फॉर सम रीज़न अगेन वही वो बायसेस होते हैं सबके दिमाग में कि इसका तो ये रोल है, इसका तो ये रोल है, बेबी आएगा तो भी ऐसे रोल्स डिफाइन होंगे। एंड जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करो तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली ही थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, एंड दे आस्क यू दोज काइंड ऑफ टफ क्वेश्चंस, राइट? एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड अप करे और आपका साइड ले इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी बनाती हूँ। सो वरुण और मेरी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। ओके, ठीक है। अब ऑब्वियसली व्हेन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ क्राइटेरियाज आपके होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज उनके होते हैं। यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, यू आर जजिंग ईच अदर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जज कर रहे होते हैं आप उस टाइम पे। कोई प्यार नहीं होता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई एम द फर्स्ट वुमन टू गो आउट एंड मेक हर ओन लिविंग। उससे पहले अलाउड ही नहीं था, परमिशन ही नहीं थी कि लड़कियां जो हैं बाहर जाके काम करेंगी या अपने पैसे खुद कमाएंगी। द ओनली क्राइटेरिया वाज कि बस इतना पढ़ा दो कि ठीक घर में शादी हो जाए। तो मामा टुक दैट स्टांस, बट इवन आफ्टर दैट जब शादी की बात आई तो शी स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज बायसेस इन माई माइंड के जब आप लड़के से मिलोगे ना तो ऐसे बात करना, ज़्यादा ये मत बोलना कि मैं करियर ओरिएंटेड हूँ। आई वाज डूइंग अ जॉब देन, आई ऑल्सो वांटेड टू स्टडी मोर। तो शी स्पेसिफिकली गेव मी दिस ब्रीफ कि ये मत बोलना कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मतलब वो ऐसे देख रहे होंगे, वो ऐसे देख रहे होंगे, वो ऐसे। आप लाइफ पार्टनर चुन रहे हो, तो उन्होंने मुझे जो जो मना किया था ना, मैंने वो सब पूछा। ये तो गलत हो जाएगा नहीं तो। एंड वरुण वाज द फर्स्ट बॉय दैट आई मेट when decided कि अच्छा आप शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं। Varun was the first person that I met, and I told him, I said this is what I want to do for the rest of my life। and मैंने generally एक question पूछा, मैंने बोला lot of people have views कि लड़की को शादी के बाद ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? and he said this one small line, he said शादी जो है ना वो लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ का एक इवेंट है।
अभी हम ये चीज़ें अलग अलग कर रहे हैं, बट इफ़ वी चूज टू बी पार्टनर्स एंड गेट मैरिड, इट बिकम्स अ टीम। हम लोग ये चीज़ें एक साथ करेंगे एंड वट एवर यू वॉन्ट टू परस्यू आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड देन उस टॉपिक के ऊपर इज़ वेयर वी हैड like 1 hour long conversations where he wanted to understand what is it that I want to do, what are my passions. Beautiful. And I saw him keeping this promise that he made to me before wedding. तो Philippines जाके I picked up my passion and whatever you want to pursue I'll be more than happy. And then उस topic के ऊपर is where we had like 1 hour long conversations where he wanted to understand what is it that I want to do, what are my passions. Beautiful. And I saw him keeping this promise that he made to me before wedding. तो Philippines जाके I picked up my passion for painting. And एक रात like you're free, you're setting up your new house. मेरे को वॉल्स डेकोरेट करनी थी, तो इतने पैसे तो मैंने नहीं खर्चने थे कि मैं बाहर जाके जो है डेकोरेशंस लेके आई डिसाइडेड कि मैं खुद पेंटिंग्स बना के वॉल्स डेकोरेट करूँगी. तो वन नाइट आई वाज अवेक, आई वाज पेंटिंग एंड नेक्स्ट डे आई थिंक 4-5 o'clock हो गए थे. वरुण woke up and I had 3-4 पेंटिंग्स रेडी. Wow. तो मैंने भी नहीं रियलाइज़ किया, ठीक है, मेरा तो मतलब इट जस्ट फ्लोड आउट एंड आई केप्ट डूइंग इट एंड I didn't even feel it. And after 6 months, when I got a call from New York Academy of Arts, is when I realized कि उन्होंने उन सारी पेंटिंग्स की पिक्चर्स क्लिक की थी. उनको भी ऐसे शॉक लगा था कि इसका तो टैलेंट ठीक ठाक है, मतलब लाइक ही वुड हैव फेल्ट कि वर्थ इट है. ही सेंट इट टू मल्टीपल कॉलेजेस. जब न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ आर्ट्स से कॉल आ गया, स्कॉलरशिप मिल गई, वहाँ पे रहने का सारा इंतज़ाम कर दिया, दैट्स व्हेन ही केम टू मी एंड ही सेड, तूने बोला था शादी से पहले दैट यू वांट टू परस्यू आर्ट. Wow. Like the opportunity came to me like served on a tray saying, would you like to take it? And that's how I went to New York. So I have literally seen him keeping all of his promises all through the journey, even us becoming parents. वो शादी से पहले क्योंकि फिजिकली लाइक मैंने बताया मॉर्निंग सिकनेस 8 महीने रहा एंड आफ्टर दैट माई सेकेंड प्रेगनेंसी आई हैड टू टेक इंजेक्शंस बिकॉज ब्लड बहुत थिक था एंड बेबी तक नहीं पहुंच रहा था. तो एवरी डे आई यूज्ड टू टेक 2 इंजेक्शंस व्हिच वाज वेरी पेनफुल. आई सॉ हिम स्टेप अप वेयर ही सेड कि पहले लाइक ही टुक अ पैटर्निटी ब्रेक. फर्स्ट 45 डेज जब बॉडी को हील होने की भी बहुत ज़रूरत होती है, 99% रिस्पॉन्सिबिलिटी अराउंड द चाइल्ड उन्होंने पिकअप की. आई वॉज जस्ट फीडिंग बोथ माई किड्स एंड नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, अदरवाइज रेस्टिंग. एवरी नाइट डायपर चेंजिंग ड्यूटीज़ वरुण की रहती थी. आज भी व्हेन माई सन इज़ 9 year old, it is so interesting, like it overwhelms my heart sometimes, but सुबह उठ के स्कूल के लिए रेडी करना है उसको, बिकॉज मेरे को बहुत मुश्किल से नींद आती है, मेरे को बहुत कम घंटों की नींद मिलती है, तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोना होता है सुबह एंड ही रिस्पेक्ट्स दैट, ही लेट्स मी डू दैट. सो उसको रेडी करने से लेके उसको बस स्टॉप पे छोड़ने तक, उसके स्पोर्ट्स डे पे क्योंकि मैं नहीं जा सकती तो वरुण जाएंगे. ही इज़ लाइक, अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है सुपर प्रेशियस. You're gonna go home, you're gonna just hug him and say thank you darling, thank you for being here. I know. And I can so relate to this conversation because वो जो एक doing that one bit extra, वो हल्का सा सिर्फ एक स्टेप अप करना हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई सी अभिनव डूइंग इट. वो मैं रात भर बेटियों के साथ सो नहीं पाती हूँ, तो वो जो सुबह जब एक बार वो उठ जाते हैं ना, तो मैं जो आधा पौना घंटा मुझे चाहिए होता है नींद के लिए, ही इज़ गोइंग टू स्टेप अप, ही विल बी लाइक यू स्लीप, आई विल टेक केयर फ्रॉम नाउ. है ना, जो आपने इनिशियल कॉन्वर्सेशन में बोला था, फ्रॉम डाइपर क्लीनिंग टू गिविंग देम बाथ टू एवरीथिंग, I see Abhinav doing that and with so much of enthusiasm, so much of zest. और कभी भी complain नहीं करना है. अगर यार 10% of men who are watching this can just have this flip in their Absolutely. in their सोच के यार हमको भी step up करना है ताकि our wife, our kid gets that care. Even with that 10% of us getting involved is so important. I know. एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दैट आई केम अक्रॉस ऑफ योर्स, जहाँ पर आपने अपने फादर के बारे में कहा था. यू हैड सेड द फर्स्ट लेसन ऑफ बिजनेस दैट यू लर्न फ्रॉम योर वाज फ्रॉम योर फादर. यू एक्सप्लेन्ड द रोल ऑफ योर फादर. आई वाज फोर्स्ड टू रीड द एंटायर इंटरव्यू. इट वाज सो ब्यूटिफुल. आई वांट टू पिक अप दैट एंड हैव दैट कॉन्वर्सेशन हियर कि जो ये जनरेशनल गैप है आपके फादर में, अब जो आप वरुण को the role that you are seeing him do that, the difference that you see and how important
has that journey, his journey, your father's journey, and the journey that you're watching Varun, you know, take with you. Yeah. वो उसमें कितना डिफरेंस है और वो आपके लिए कितना मायने रखता है? कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सेम हैं, और आई थिंक हर एक चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है. माई फादर यूज टू वर्क 12 hours a day, 7 days a week. हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे. There were 3 brothers. They had their own business to run, and I've never seen my father take a break, not even on Sundays. So while he was involved and he used to make a lot of time for us, but he was not always present. School की अगर parent teacher meetings होनी है तो फिर पापा विल इंश्योर कि वो टाइम निकाल के पीटीएम पे ज़रूर जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि टीचर ने क्या बोला है, सब ठीक है कि सब ठीक नहीं है. बट ऑन द अदर डेज जब पढ़ाई में हेल्प की ज़रूरत है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पापा नहीं होते थे. सो आई हैव सीन हिम बीइंग इन्वॉल्व्ड बट आई हैव सीन हिम बीइंग एब्सेंट. वरुण ऑन द अदर हैंड, आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें भी पता होता है कि हमारे पेरेंट्स की ये चीज़ें अच्छी थी, ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी थी, वो दिमाग में होता है. और वो आप अपनी शादी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं विद योर पार्टनर. यस, एंड उन्हें पूरा एब्सोल्युटली, लाइक खाना खिला दिया, पॉटी क्लीन कर दी, डायपर साफ है, उसके बाद भी अगर रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? मुझे पता चला बच्चे बोरियत में भी रोते हैं. इफ दे आर बोर्ड दे क्राई. मैंने कहा ये तो चौथा ये एस्पेक्ट, ये तो कभी पता ही नहीं था. एग्जैक्टली. तो पहले तो लगता था कि यार बच्चों को भी मैनुअल के साथ आना चाहिए. अब कई बार बिकॉज वो मैनुअल के साथ नहीं आते हैं, आप खुद पेरेंटिंग जर्नी में इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि वो फ्रस्ट्रेशन एंड में बच्चों पे तो निकलती नहीं है. वो फिर एक दूसरे पे निकलती है, रिलेशनशिप पे निकलती है, एंड हेंस इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव वेरी वेरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, जो हमने करनी शुरू करी. अभी हम इस स्टेज पे, जब अगस्त्य छोटा था, राइट बॉर्न, राइट, तो पहले 45-50 डेज़ वरुण ने स्टेप अप करके खूब काम किया. पर उसके बाद जब ब्रेस्ट फीड आना शुरू हो गया, एंड एवरी 2 hours यू हैव टू ब्रेस्ट फीड, द बेबी गेट्स वेरी अटैच टू यू, राइट. एंड उस टाइम पे मैंने देखा अगस्त्य थोड़ा डिटैच हो रहा था वरुण से, बिकॉज अगर वो रो रहा है एंड वरुण उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, वो मेरी गोदी में ही आके होगा. एंड दैट्स लाइक अ इमोशनल, फिजिकल एज वेल बॉन्डिंग दैट हैपेंस, राइट. तो वो कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट किया, एंड मुझे बड़ा ख़राब लगता था कि वरुण को लगता है कि यार इसको मैं नहीं चाहिए हूँ, शी इज़ नीडेड मोर, इसको मैं इतना नहीं चाहिए हूँ जितना इसको मम्मा चाहिए. बट अब जैसे वो ग्रो अप हो रहा है